आप लोग भी च्यवनप्राश ऐसे बनाइए, खाने में भी अच्छा लगेगा और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बिदारी कंद, सफ़ेद चंदन, वसाखा, अगरकरा, ब्राह्मी, शतावरी, जटामासी, नागरमोथा, कचूर, गुखरू, छोटी हर्रे, लौंग, गिलोय, मुलेठी, सौंठ, ये मुनक्का, तुलसी की पत्ती, मीठी नीम, 10 मूल, पुष्कर मूल, काका सिंधी और जीवांती, अश्वगंधा, पुनर्वा, ये सारी जड़ी बूटियाँ हम इतनी जड़ी बूटी से बना रहे हैं। वैसे तो इसमें और भी पड़ता है, जो आपको मिल जाए उससे आप च्यवनप्राश बनाएं। जैसे बेर है, कमर केसर है, तो बेर और कमर केसर मिले तो उसको भी डाल के आप बनाएं। तो इसमें तो बहुत सारी जड़ी बूटी पड़ती है, तो हम इतने जड़ी बूटी से बना रहे हैं च्यवनप्राश। अब चलते हैं गैस के पास। बेर और कमल केसर दोनों 15-15 ग्राम ही लेना है। अब हम 3 लीटर पानी चढ़ा देंगे स्टील के भगोने में। तो उबलने लगेगा तो उसमें ये सारी जड़ी बूटी हम सब डाल देंगे। ये गोखरू जो है थोड़ा कांटादार रहता है तो चुभेगा, तो इसको हम कपड़े में बांध के तो पानी में डाल देंगे। फिर आंवला डालेंगे और ये जितनी जड़ी बूटी हम दिखाए हैं आपको, ये सारी जड़ी बूटी हमारे 15-15 ग्राम, सब 15-15 ग्राम है। तो 1.25 किलो के लिए हमें इतना ही चाहिए। तब गैस के पास चलते हैं। पानी उबलने लगे तो सब डालेंगे। गोखरू को हम कपड़े में बांध के डालेंगे। 30 ग्राम वंशलोचन, 5 ग्राम से ज़्यादा है छोटी इलायची, हरी इलायची, और 15 ग्राम छोटी पीपल, 10 ग्राम दालचीनी, नाग केसर, 5 ग्राम तेजपत्ता, 1.5 चक्र फूल लिए हैं, आधा जायफल है। ये सब हम एक साथ पीस लेंगे मिक्सर में, और 100 ग्राम शहद भी डालेंगे। तो ये सब मसाले हम सब पीस के पहले से ही रख लेंगे। इसमें कांटा होता है ना, इसलिए हम कपड़े में बांधे हैं। कपड़े में बांध के तो डाल देंगे। पानी में उबाल आने वाला है। अब ये इतनी जड़ी बूटी एक थाली का हम डाल देते हैं, फिर दूसरी थाली का भी डाल देंगे। जितना दिखाए हैं सब डालेंगे। 2 थाली का हम डाल चुके हैं। अब ये सब तीसरी थाली और ये चौथी थाली का भी हम डाल देते हैं। हमने 4 थाली का जो दिखाया था सब डाल दिए हैं। आंवले को ढककर हम 1.5 घंटा पकाएंगे। 1.5 घंटे के बाद इसी भगोने में हम रख के 12 घंटा तक हम छोड़ देंगे। इसी भगोने में रहेगा, उसके बाद फिर हम निकालेंगे। तो आंवले को हम ढक के पका लेते हैं 1.5 घंटा। आंवले को हम 1.5 घंटा पकाए हैं और 11-12 घंटा हम इसी भगोने में ढक के रख दिए। अब हम सारे आंवले को इसी भगोने में 11-12 घंटा हम छोड़ दिए। अब हम सारे आंवले को निकाल लेंगे, उसके बीजा हटा के उसका पल्प निकालेंगे। पहले तो हम सारे आंवले को ऐसे निकालेंगे
और ऐसे पानी में डाल देंगे और पानी में धोते जाएंगे और रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे आंवले को निकाल लेते हैं। आंवले को हम निकाल के पानी में डालते हैं कि धुलते भी जाएं और फिर ये ऐसे रख देते हैं। अब बाद में इसका बीजा निकाल के तो हम पल्प निकालेंगे। तो सारे आंवले को हम ऐसे धोते हुए प्लेट में रख देंगे। तो अब हम कर लेते हैं। सारे आंवले को हम जड़ी बूटियों से निकाल के ऐसे धोते गए और इसमें सब हम रख दिए प्लेट में। एक बार हम पानी बदले हैं क्योंकि पत्तियां आ गई थी तो साफ नहीं धुल रहा था। आप हाथों में दस्ताना पहन के निकालें आंवले को, या पन्नी से उतना बनता नहीं तो हम हाथों से ही निकाल के आंवला को रखे हैं। थोड़ा बहुत हाथ जैसे काला पड़ जाता है, आंवला है और कुछ नहीं, तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। इसको हम ये तो ऐसे पोटली सहित हटा देंगे। सारी जड़ी बूटी को हम छान लेते हैं। इसका जो पानी है इसमें जड़ी बूटी वाला, उसको हम निकाल लेते हैं। और ये कांटेदार को तो हम गोखरू को तो ऐसे ही हटा देंगे। सारी जड़ी बूटी को हम छान लिए हैं। इतना इसका अर्क ये भगोने में छान के रखे हैं। ये जड़ी बूटी तो है ही है, इसको या तो हटा दें, नहीं तो किसी गमले में डाल के और ऊपर से मिट्टी भर दें। ये 15-20 दिन के बाद ये अच्छा खाद बन जाता है। इसको आप जड़ी बूटी वाला खाद पेड़ पौधों के में डालेंगे तो पेड़ पौधा अच्छे से खिल उठेगा। या फिर इसको हटा दें। अब ये इसको हम जो छान के रखे हैं जड़ी बूटी वाला, इसी भगोने में डाल के हम पकाएंगे। इसको थोड़ा सा पका के गाढ़ा करेंगे। 2 चम्मच गुलाब की पत्ती भी डाल के हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं, जड़ी बूटियों वाले पानी को। ये 100 ग्राम के आसपास गुड़ है। इस गुड़ को इसी जड़ी बूटी वाले पानी में डाल के हम पका लेते हैं। जड़ी बूटियों वाला सिरप हमारा पक रहा है। गुलाब की पत्ती से बहुत अच्छा स्वाद, खुशबू बहुत अच्छा आएगा। ये हम जो जड़ी बूटी से निकाले हैं, इतना अच्छा महक रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब सारे आंवले का बीज हम निकाल लेते हैं। बीज निकाल के उसके पल्प को मिक्सर में पीस लें या फिर हाथों से दबा के मसल के खूब बारीक कर लें। सारे बीजा को हम निकाल लिए, आंवला अलग कर लिए हैं और ये हाथों से अच्छे से मैश हो रहा है। तो इसको हम मिक्सर में नहीं, मैशर से मैश कर लेते हैं और मैश करके फिर छान लेंगे। तो जो थोड़ा बहुत रेशा होगा निकल जाएगा। तो अब हम मैश कर लेते हैं। आंवले के सारे पल्प को हम निकाल लिए हैं और आप मिक्सर में पीस के तब छान लें। ऐसे हाथ से मैश करके या मैशर से मैश करके समय भी ज़्यादा लगता है, और मिक्सी में पीस के आप छानेंगे तो आसानी भी रहेगी और जल्दी हो भी जाएगा। तो हम इसी छन्नी से में ही मैश भी किए और छाने, इतना निकला है। इसको हटा देंगे। जो जड़ी बूटियों वाला अर्क था उसको हमने पका लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं। जड़ी बूटियों वाला अर्क हम छान के रख लिए हैं और ये गुलाब की पत्ती उत्ती छन गया है, इसको हटा देते हैं। ये घी हमारा 150 ग्राम है। अब लोहे की कढ़ाई में ही च्यवनप्राश बनाएं या फिर पीतल जिस्ता में ना बनाएं,
नहीं तो स्टील और नॉन स्टिक में बनाए। लोहा आयरन होता है, लोहे की कढ़ाई में च्यवनप्राश बनाएंगे तो च्यवनप्राश अच्छा रहेगा। तो अब हम घी को कढ़ाई में डाल देते हैं। घी पिघल जाएगा, फिर हम ये आंवला जो रखे हैं पीस के इसको डाल देंगे। घी हम डाल दिए हैं, घी पिघल जाए तो फिर हम आंवले का पल्प डाल देते हैं। आंवले के पल्प को डाल दिया है और घी पिघलने के बाद अब हम लगातार चलाते रहेंगे और मध्यम आंच में हम इस आंवले को पल्प की भुनाई कर लेते हैं। ऐसे चलाते हुए हम लगातार ऐसे इसकी घुटाई भी करते रहेंगे। घोटना ही मेन होता है और नीचे तक ये कलछी को हम चलाते हुए करेंगे, नीचे लगे ना। आंच को मध्यम रखे हैं। हमें 20 मिनट हो गया आंवला को भूनते हुए। आंवला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम सिरप डाल देंगे जो हम बनाए हैं। ये जड़ी बूटियों वाला सिरप छान के जो रखे हैं हम कढ़ाई में डाल के पका लेते हैं। कढ़ाई में हमने सिरप को डाल दिया है। अब हम इसको पका लेते हैं। ये गुड़ है, ये 900 ग्राम गुड़ है। ये सारे गुड़ को इसमें डाल देंगे। 1.25 किलो हमारा आंवला है, गुड़ बराबर पड़ता है तो हम 100 ग्राम पहले ही डाल दिए और ये 900 ग्राम गुड़ हम डालेंगे। डाल के चलाते हुए पका लेते हैं। हमने 900 ग्राम गुड़ डाल दिया है जो दिखाए थे। इस कुल 1 किलो गुड़ हो गया हमारा। अब हम मीडियम तेज आंच में चलाते हुए पकाएंगे। नीचे जले ना, इसलिए चलाना रहेगा। थोड़ा रुक रुक के ही चलाएं, लेकिन नीचे तक गाढ़ा होने तक चलाते हुए हम ऐसे पका लेते हैं। मीडियम तेज आंच में ऐसे चलाते हुए हम गाढ़ा कर रहे हैं। जब गाढ़ा हो जाएगा तब आंच को थोड़ा धीमा करके फिर घुटाई करेंगे। हमने इसमें सौंठ पाउडर डाला है। आप साबुत सौंठ को भी ले सकते हैं। अब गाढ़ा कर लेते हैं। मीडियम तेज में हम च्यवनप्राश को गाढ़ा किए हैं। अब आंच को हम धीमा किए हैं। छींटे बहुत उड़ने लगते हैं, ऐसे हमने प्लेट लगा लिया था। अब धीमी आंच में ही हम और गाढ़ा करेंगे। हम गुड़ से बना रहे हैं, आप शक्कर से भी बना सकते हैं। मात्रा तो वही कि जितना आंवला रहे उतना ही मीठा भी रहे, लेकिन मीठे की मात्रा कम कर सकते हैं। अब आंच को थोड़ा धीमा किए हैं और धीमी आंच में ऐसे चलाते हुए, थोड़ा ऐसे घोटते हुए हम च्यवनप्राश को गाढ़ा कर लेते हैं। च्यवनप्राश हमारा गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा होने तक हमने चलाते हुए पका लिया। अब हम गैस को बंद कर देंगे। च्यवनप्राश ठंडा हो जाए तो इसमें मसाला जो रखे हैं पीस के उसी को डाल कर मिलाएंगे। 150 ग्राम हमारा शहद है और ये जो हम दिखाए थे बंसलोचन, तेजपत्ता, वो सब पीस के रखे हैं। दालचीनी वगैरह पीस के छान के रखे हैं। इसको छानते समय भी थोड़ा सा उड़ता है। ये पीसने के बाद भी ढक्कन 2-3 मिनट बाद खोलें मिक्सर का, इस बहुत उड़ता है तो छानते समय भी उड़ता है। तो अपना मुंह थोड़ा बगल साइड करके तब फिर इसको छान के हम तैयार किए हैं।
तो और आधा ग्राम केसर भी डालेंगे। तो ठंडा हो जाए और ठंडा कर लेते हैं, फिर डालते हैं। हमने घी डाल के च्यवनप्राश बनाया है। आप आधा तिल का तेल और घी डाल के भी बना सकते हैं। च्यवनप्राश ठंडा हो गया है, अब हम शहद डाल देते हैं। शहद और ये जो मसाला पीस के रखे हैं इसको डाल देंगे। वंशलोचन, तेजपत्ता, दालचीनी और आधा ग्राम केसर डाल के मिला लेते हैं। शहद, केसर सब डाल दिए, हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे। ये उड़ता है, मिलाते समय भी हम आराम से ही मिलाएंगे। खूब अच्छे से सब हम मिला लिए। हमारा च्यवनप्राश बनके तैयार है। एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा च्यवनप्राश बनके तैयार हो गया। हमने बाउल में निकाल लिया है। इसमें जो जड़ी बूटी हम डाले हैं वो सब पंसारी के यहाँ मिल जाता है, और जहाँ आयुर्वेदिक की सब जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और ये महंगा भी बहुत नहीं होता। जैसे केसर, छोटी इलायची, ये 2-3 चीज़ें महंगी रहती हैं, बाकी सब बहुत सस्ते मिलता है जड़ी बूटी। हमें जितना मिला उतने में हम बना दिए, घर पे बनाए हैं। और बाकी तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी पड़ता है। तो घर का बना हुआ च्यवनप्राश खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे आप लोग भी च्यवनप्राश बनाइए। बनाना भी बहुत सरल है और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आंवला सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है।